अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप देख रहे हैं डॉक्टर हुज़ैफा व्लॉग और आज के व्लॉग में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डिजीज़ के बारे में जो दुनिया भर में तेज़ी से बढ़ रही है और वो है डायबिटीज़। ये सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो हर उम्र के लोगों को अफेक्ट कर सकती है। अगर आप या आपका कोई अपना डायबिटीज़ का शिकार है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, तो लिहाजा वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सबको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ डायबिटीज़, मतलब डायबिटीज़ क्या होती है। दोस्तों, डायबिटीज़ असल में एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे खून में शक्कर यानी शुगर ज़्यादा हो जाती है। हमारी बॉडी को चलने के लिए एनर्जी चाहिए होती है और ये एनर्जी हमें खाने से मिलती है। खाना खाने के बाद फूड ग्लूकोज में बदल जाता है। ये ग्लूकोज सेल तक इंसुलिन की मदद से जाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैनक्रियाज बनाता है। अब प्रॉब्लम तब होती है जब इंसुलिन बॉडी में कम हो जाए या फिर इंसुलिन अपना काम सही ना करे। जब ऐसा होता है तो ग्लूकोज खून में इकट्ठा हो जाता है। इसी को हम कहते हैं डायबिटीज़। तो दोस्तों, फर्दर अगर हम डायबिटीज़ के बारे में बात करें तो डायबिटीज़ की 3 मेन टाइप्स होती हैं, टाइप 1, टाइप 2 और गेस्टेशनल डायबिटीज़। दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं कि डायबिटीज़ एक ही होती है, लेकिन असल में इसकी अलग अलग टाइप्स हैं और हर टाइप्स का अपना अपना अलग अलग ट्रीटमेंट और समझाने का तरीका होता है। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ से। सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ की। ये वो कंडीशन है जिसमें बॉडी इंसुलिन बनाती ही नहीं। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे खाने से निकले हुए ग्लूकोज को एनर्जी में तब्दील करता है। हमारे खाने से निकले हुए ग्लूकोज को एनर्जी में तब्दील करता है। जब इंसुलिन ना बने तो शुगर खून में इकट्ठी होने लगती है। ये टाइप ज़्यादातर बच्चों और यंग एज वालों को होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को इंसुलिन इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, वरना उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में बताया कि हमारी बॉडी जो है वो इंसुलिन नहीं बनाती, इसलिए ब्लड में शुगर बढ़ जाता है। इसकी वजह से कुछ क्लियर साइंस सामने आते हैं। चलिए उन साइंस के बारे में बात करते हैं। डायबिटीज़ टाइप 1 की सबसे पहली निशानी बार बार पेशाब का आना होता है। उसके बाद पेशेंट को हमेशा पानी पीने का दिल करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लगना। उसके बाद बहुत ज़्यादा भूख लगना। उसके बाद वज़न का अचानक कम हो जाना और उसके बाद हमेशा थकान महसूस करना। उसके बाद इसमें नज़र का धुंधला हो जाना और ज़ख्मों का धीरे धीरे ठीक होना। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसी डिजीज़ के बारे में जो सबसे ज़्यादा कॉमन है और तेज़ी से बढ़ रही है, और वो है टाइप 2 डायबिटीज़। ये डायबिटीज़ की सबसे आम किस्म है जो हर दूसरे घर में देखने को मिल रही है। आज मैं आपको सिंपल जुबान में समझाता हूं कि टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है, क्यों होती है और इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो सबसे पहले टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है। दोस्तों, हमारी बॉडी में एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन का काम है खाने से हुई शक्कर यानी ग्लूकोज को सेल तक ले जाना और उसे एनर्जी में तब्दील करना। अब टाइप 2 डायबिटीज में प्रॉब्लम यह होती है कि इंसुलिन तो बनता है लेकिन वो अपना काम सही तरीके से नहीं करता। इस कंडीशन को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। रिजल्ट क्या होता है, खून में शुगर इकट्ठी होने लगती है और धीरे धीरे बॉडी के ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। दोस्तों, अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की निशानियों की यानी सिम्टम्स की। दोस्तों, ये सिम्टम्स धीरे धीरे सामने आते हैं, इसलिए लोग इन्हें नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन असल में ये डायबिटीज़ की वार्निंग साइन होते हैं, जैसे कि बार बार पेशाब आना, थकान और कमजोरी फील करना, नज़र का धुंधला हो जाना, बार बार इन्फेक्शन होना यानी इन्फेक्शन जैसे स्किन का इन्फेक्शन, गम्स या यूरिनरी इन्फेक्शन, पैरों या हाथों में झुनझुनी और पैरों का सुन्न पड़ जाना। दोस्तों, अगर आपको या आपके घर वालों को ये सिम्टम्स लगातार महसूस हो रहे हैं तो फौरन डॉक्टर से चेकअप करवाएं और ब्लड शुगर टेस्ट कराएं। टाइप 2 डायबिटीज धीरे धीरे साइलेंट किलर बन जाती है और दिल, गुर्दे और आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन अगर इसे वक्त पर डायग्नोज कर लिया जाए तो इसका लाइफस्टाइल चेंज और मेडिसिन के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे गेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में, जिसे हम टाइप 3 डायबिटीज़ भी कहते हैं। ये डायबिटीज़ स्पेशली उन खवातीन को होती है जो प्रेग्नेंट होती हैं। आज मैं आपको सिंपल जुबान में समझाता हूं कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होती है, क्यों होती है और इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या है। दोस्तों, जब एक औरत प्रेगनेंसी के दौरान होती है तो उसकी बॉडी में हार्मोन बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं। ये हार्मोन्स कभी कभी इंसुलिन को सही काम करने नहीं देते। रिजल्ट ये होता है कि ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है और इसी को कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़। दोस्तों, ये डायबिटीज़ ज़्यादातर प्रेगनेंसी के मिडिल या लास्ट मंथ में होती है, अक्सर डिलीवरी के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन इसकी वजह से माँ और बेबी दोनों को हेल्थ रिस्क बढ़ जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक औरत को एक दफ़ा गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाए तो फ्यूचर में उसे टाइप 2 डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है। दोस्तों, गेस्टेशनल डायबिटीज सिर्फ मां के लिए ही नहीं बल्कि बेबी के लिए भी रिस्क क्रिएट करती है। अगर कंट्रोल ना किया जाए तो बेबी का वेट ज्यादा हो जाता है जो डिलीवरी को मुश्किल बनाता है। बेबी को बर्थ के बाद लो शुगर या ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। मां को फ्यूचर में टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे गेस्टेशनल डायबिटीज की साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहला सिम्टम बार बार पेशाब का आना होता है। प्रेगनेंसी के दौरान वैसे ही ज्यादा पेशाब आता है, लेकिन गेस्टेशनल डायबिटीज में ये और भी बढ़ जाता है। पेशेंट को दिन रात बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ब्लड में शुगर ज्यादा होती है और किडनी एक्स्ट्रा शुगर को पेशाब के जरिए बाहर निकालती है। दूसरा सिम्टम ज्यादा प्यास लगना है। जब बार बार पेशाब आता है तो बॉडी डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाती है। इसकी वजह से गेस्टेशनल डायबिटीज वाले पेशेंट को हमेशा पानी की तलाश रहती है और बहुत ज्यादा प्यास लगती है। तीसरा सिम्टम दोस्तों बेबी का ज्यादा बड़ा होना है। गेस्टेशनल डायबिटीज का एक हिडन सिम्टम यह है कि बेबी का वेट नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाता है। अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर अक्सर नोट करते हैं कि बेबी साइज नॉर्मल से बड़ा है। यह भी इस बात की निशानी है कि मां के ब्लड में शुगर ज्यादा है जो बेबी को एक्स्ट्रा ग्लूकोज प्रोवाइड कर रही है।
तो दोस्तों डायबिटीज एक कॉमन लेकिन सीरियस डिजीज है, लेकिन अगर हम अपनी लाइफस्टाइल पर कंट्रोल रखें, हेल्दी खाना खाएं, एक्सरसाइज करें और डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करें तो इसे इजीली मैनेज किया जा सकता है। आपकी हेल्थ आपके हाथ में है, ब्लड शुगर चेक करते रहें और अपने खाने, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल का ख्याल रखें। डायबिटीज को इग्नोर मत करें, वक्त पर कंट्रोल ही बेस्ट सोल्यूशन है। दोस्तों डायबिटीज का मतलब जिंदगी खत्म नहीं, अगर डिसिप्लिन के साथ अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे तो आप एक नॉर्मल और एक्टिव जिंदगी जी सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट छोटी सी वीडियो में, तब तक के लिए दें मुझे इजाजत।